Hello students, welcome to KPS online classes. Today we are going to study chapter 3rd Fiber to Fabric part 2nd. इसके पहले की वीडियो में हमने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। हमने प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा है। हमने कॉटन कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में भी स्टडी की थी। इस वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट का स्टडी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है गिनिंग। Ginning. The cotton fiber are separated from their seeds by the process called ginning. कॉटन फाइबर को उनके सीड से अलग करना गिनिंग कहलाता है। ट्रेडिशनली ये स्टील कॉम्ब को यूज करके हाथों से किया जाता है, बट आजकल इस काम के लिए रोलर गिन का यूज किया जाता है। जब कॉटन इस मशीन से गुजरता है तो उसके सीड्स अलग हो जाते हैं और दूसरे वेसल में कलेक्ट हो जाते हैं। जब गिनिंग कंप्लीट हो जाती है तब कॉटन को प्रेस करके बंडल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे बेल्स कहते हैं। फिर इन बेल को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इसके आगे की प्रोसेस होती है। द सेकेंड प्रोसेस इज स्पिनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर टू यार्न। बहुत से फाइबर को असेंबल करके यार्न बनाने का प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है। दो तरह के हैंड ऑपरेटेड डिवाइस स्पिनिंग के लिए यूज में लेते हैं। पहला है तकली एंड सेकेंड इज चरखा। ये जो आप देख रहे हैं ये चरखा है, जो एंशिएंट टाइम में लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। चरखे का यूज महात्मा गांधी ने भी किया था, जब उन्होंने लोगों से कहा था कि ब्रिटिश मेड वस्तुओं का बायकॉट करो। आज भी रूरल एरिया में लोग चरखे का प्रयोग करते हैं थ्रेड या यार्न बनाने में। लार्ज स्केल पर स्पिनिंग करने के लिए स्पिनिंग मशीन यूज में ली जाती है। यार्न से फैब्रिक दो प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकेंड इज निटिंग। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक विथ द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावरलूम। मीन्स यार्न को कपड़े में बदलने का प्रोसेस वीविंग कहलाता है। इसमें दो फाइबर को आपस में बुनकर कपड़ा बनाते हैं। स्मॉल स्केल पर वीवर वीविंग के लिए हैंडलूम का यूज़ करते हैं, बट अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो वीविंग के लिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन का यूज़ किया जाता है, जिसे पावरलूम कहते हैं। सेकेंड इज निटिंग। आपने अक्सर अपने घर या आसपास में किसी महिला को स्वेटर बनाते हुए देखा होगा। इसे ही निटिंग कहते हैं। इसमें हम दो निटिंग नीडल की हेल्प से एक सिंगल यार्न के द्वारा फैब्रिक बनाते हैं। निटिंग हम हाथों से भी कर सकते हैं, बट आजकल लार्ज स्केल पर निटिंग मशीन की हेल्प से की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि निटिंग में हम एक सिंगल यार्न से फैब्रिक बनाते हैं और वीविंग में हम टू यार्न से एक फैब्रिक बनाते हैं। जूट, हमारा नेक्स्ट फाइबर है जूट। जूट एक लॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी प्लांट फाइबर है जो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग फाइबर है। हमारे देश में जूट वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार में कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा ये रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के निचले क्षेत्र में भी कल्टीवेट किया जाता है। इसकी खेती के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है। जूट की कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है और इसको हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है। कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट के सीड मार्च और अप्रैल के सीजन में बोए जाते हैं। यह मेनली रेनी सीजन की क्रॉप है। जूट के प्लांट की 6 से 12 फीट की हाइट होती है और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। प्लांट को उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर कट कर लिया जाता है, क्योंकि गुड क्वालिटी का जूट इसी स्टेज में मिलता है। हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट के स्टॉक के बंडल बना दिए जाते हैं और उन्हें स्टैग्नेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी जैसे कि पॉन्ड्स में 20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। रुके हुए पानी में बैक्टीरियल ग्रोथ इजीली हो जाती है। इस तरह से फाइबर के अंदर का जो स्टिकी मटेरियल होता है, जो फाइबर को स्टॉक से जोड़ कर रखता है, वह बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जाता है और यह प्रोसेस रेटिंग कहलाती है, यानी कि स्टॉक को सड़ने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है।
जब स्टेम टोटली सड़ जाती है तो फाइबर को हाथों से सेपरेट कर लिया जाता है। इन फाइबर को अब सनलाइट में सुखाया जाता है और बंडल्स बनाकर मिल्स में भेज दिया जाता है। वहाँ इनको स्पिन और वीव करके टेक्सटाइल में बदला जाता है। यूजेज ऑफ जूट। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है जो कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इनका उपयोग गनी बैग और सेक्स बनाने में किया जाता है। हाई क्वालिटी का जूट कर्टन, कारपेट इत्यादि बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग चेयर की कवरिंग और लिनोलियम की पैकिंग में भी किया जाता है। जूट से शॉपिंग बैग, टेबल मैट्स, जूट बीड्स और ज्वेलरी भी बनाई जाती है। जूट बैग में सीरियल्स की पैकिंग भी की जाती है, जैसे कि वीट, ज्वार एंड मेज। वुल। वुल सीप और गोट के फ्लीस से ऑब्टेन किया जाता है। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम द सीप इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग के बाद वूल को क्लीन किया जाता है और मशीन की हेल्प से कॉम्ब भी किया जाता है। इसके बाद वूल को स्पिन करके फाइबर बनाए जाते हैं। इन फाइबर से बाद में हैंड या मशीन की हेल्प से वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिल्क। इन चाइना, silkworm were domesticated to produce silk fiber. So we can say that silk was first developed in China. ये सिल्क वर्म के कुकून से प्राप्त किया जाता है। एक सिल्क वर्म के द्वारा अबाउट 800 मीटर लंबा धागा कुकून बनाने में यूज किया जाता है। कुकून को गर्म पानी में बॉयल किया जाता है जिससे उसके अंदर का वर्म मर जाए और इसके बाद इसको अनवुंड किया जाता है और सिल्क थ्रेड प्राप्त किया जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नाउ लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में लोग क्या पहनते थे और तब से आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो इन अर्लियर टाइम देयर वॉज नो क्लॉथ और देयर वॉज नो मशीन टू मेक ए क्लॉथ। सो उस वक्त लोग पेड़ पौधों के पत्तों से अपनी बॉडी को कवर करते थे। वे जानवरों की स्किन को अपने चारों तरफ लपेट के कपड़े की तरह यूज में लेते थे। जब बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा तो उन्होंने ग्रास का मेट और बास्केट वीव करना भी सीखा। उसके बाद उन्होंने स्पिनिंग एंड वीविंग की टेक्निक भी डेवलप कर ली। उन्होंने लगभग 50,000 से 1,00,000 साल पहले क्लोथिंग का इन्वेंशन भी कर लिया। एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स प्लांट कल्टीवेट किया जाता था नील रिवर के किनारे और उनसे वो फैब्रिक बनाते थे। इंडिया में सबसे पहले कॉटन फैब्रिक का यूज होता था। पहले लोगों को स्टिचिंग की जानकारी नहीं थी, इसलिए महिलाएं साड़ी और मेन धोती पहनते थे जो अनस्टिच्ड होती थी। इन्हें वे अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे। स्विंग नीडल के इन्वेंशन के बाद लोगों ने स्टिचिंग स्टार्ट करके फैब्रिक से क्लॉथ बनाना स्टार्ट कर दिया। आज हम अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं और देखते हैं और आजकल कपड़ों की एक लार्ज वैरायटी आपको देखने को मिलती है। दैट्स इट। थैंक यू।